देख रहे हैं साहिल केसरी न्यूज। केसरी है तो हर खबर मुमकिन है। तेरह रजब विलादते मौलाए कायनात के अजीम उस्शान मौके पर जश्न पंजातन वारसी हुसैनी फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में आशिके अहले बेत ने शिरकत की थी। यहाँ पर रस्में मेहंदी और पैराहन, जुलूसे चादर, परचम, सहरा, चादर, तकरीर और मुशायरा और महफिले समा भी था। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न 12 रबीउल अव्वल को मनाया और उनके जानशीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। उनकी पैदाइश, अगर हम एक रसूल के पैदाइश का जश्न मनाएं और उनके वसी, उनके जानशीन की पैदाइश का जश्न न मनाएं तो न हमारा यही होगा और न हमारा जो लोग जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे उनके बारे में अच्छे कामयाब बड़े लोगों में से थे और इसकी उनके बड़े अच्छे खिदमात और बड़ी अच्छी तालीम। उन्होंने पंजतन के बारे में, अहले बैत के बारे में, शहदाए करबला के बारे में बहुत कुछ कहा। आप कुछ ये पंजतन के बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से? के बारे में यह जिस तरीके से जिस इसी तरीके से कायनात के भी पंजतन जाने और पहचाने जाते हैं। बेगम साहब आसमी ने कहा है कि यही तो 5 कायनात का दारोमदार फाउंडेशन मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी यूपी से आए हैं और काफ़ी अलग अलग से आए हैं। तो आप उसके बारे में बोल बताइए। के बारे में ये है कि हमारे गरीब हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे में वासिया से उनका खाना वही आए हुए इंसानियत का तरफ भाईचारा जैसे भेदभाव मिटा के परिवर्तन ने जो हमको सीख दिया है। हमारे यहाँ भेदभाव दीन धर्म सब चीज़ से हटा कर हमें एक पद कायम रखने हिंदी में है ना कि राम एक प्यारा जान सिखाई गई। जो चीज़ हमें और वेदों से मिलती है उससे हमारा देश से प्रेम करना, जहाँ हम सब मानवता के लिए काम करना, ये हम लोगों को सिखाया था। हमारे बड़े भाई हम लोगों के साथ रहते, हम लोगों के साथ सीखने वाली हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा करना मानवता एक पाठ है हम लोग एक पाठ है जो पंजतन सब कुछ सीखने खोलना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा रहा है हमारे जब से मैं होश संभाला हूँ तब से हम लोग होश संभाले, तब से हम लोग हमारे किया उसके पहले और तो आने वाले जो बच्चे हैं आप लोग क्या यही चीज़ सिखाएंगे उनको, देश से मोहब्बत करो, भाईचारा पालन करो, मानवता बात बचाओ, देश से मोहब्बत करो, मैं किसी को
अब ये तो जिक्र कहा है कि हर व्यापक प्रेम कोई न जाए पाठ में आ जाता है सारे लोगों को जिक्र करना बिल्कुल लगी रहा यहाँ पे मैं और इसके अलावा और कुछ बताइए नेपाली अपना काम करते हैं ईमानदारी से और हम लोग सबको ये सिखाते हैं कि अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत का खाओ और जो बचता है वो गरीबों में बांटो। कोई अगर मजलूम और परेशान है तो उसकी मदद करो। अगर दवा दारू में किसी की कमी आती है, हमारा फाउंडेशन जो है यही काम करना और ये आगे भी यही काम चलता रहेगा। गरीबों की मदद करना, गरीबों के साथ हमदर्दी करना, उनके हुए तो खाना ही हम लोगों को काम और आज भी कर रहे हैं, कल भी आने वाली नस्ल को यही ज्ञान दिया जाएगा। बिल्कुल आज वाली नस्ल को एक बात पढ़ाया जाएगा, लोगों को मदद करो। कोरोना काल में हमारे लोगों ने काम किया है तो करते रहेंगे, आगे जब तक चलेंगे हम लोग। हमारे ये बात हमारे लोग ये आगे करेंगे, हमका भरोसा है और गर्व के साथ ये बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ताली अपने देश को प्रेम करना, लेकिन अपने लोगों को प्रेम करना, दूसरे गरीबों के साथ ये हमारा मेरे भाई को आज प्रोग्राम लगा उनसे जानते हैं कि क्या मकसद है। आप सभी मेरी तरफ से ये जश्न पंजतन, ये जो जश्न पंजतन है ये हमारे गुरु जी हमारे गुरु मुर्शिद से मिला और ये हमको आदाब, मोहब्बत, ज़माने की इंसानियत, ये सब चीज़ हमको मिलाता है, सिखाता है। यहाँ पे कई लोग हैं, हर धर्म के हैं, ठीक है। मेरे भाई विपिन चंद्रा भी मेरे साथ हैं, मेरे भाई सादिक शेख भी मेरे साथ है ना। और यही आज ज़माने को ज़रूरत है। 100 साल पहले वारिस पाक आलम बना, जिस सिलसिले से हम लोग हैं, वारिस सिलसिला जिससे हम लोग मशहूर है। और हम लोग पंजतन पाक जो रसूल के घराने हैं, अहले बैत, जो रसूल ने भी मुसलमानों को इन्हीं की पैरवी करने के, इन्हीं की परस्ती और इन्हीं की पूजा और इन्हीं की चलन पे चलने के लिए बोला था। लेकिन अफसोस है कि ज़माने ने वो छोड़ दिया और आज ज़माना देख रहे हैं किस तरीके से सवालात हालात वो फेस कर रहे हैं। तो जिस तरीके से रसूल ने बोला वैसे नहीं किया। लोग रसूल को तो मान रहे लेकिन रसूल की नहीं मान रहे। तो वैसे ही फ़कीरों को तो मान रहे लेकिन फ़कीरों की नहीं मान रहे। की नहीं मानने की वजह से आज हम लोग हालात देख रहे हैं। और हम लोग आज इसी को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं कि फ़कीरों को मानते हुए उनकी भी मानते हैं। भले वो ज़माने को गलत लगता हो, लाखों को गलत लगता हो, लेकिन करना आपको वही है जो आपके गुरुजी ने बोला। एक बस अल्फाज का और एक कल्चर का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान में सनातन धर्म है और उसमें गुरु शिष्य परंपरा है, वैसे ही अरब में जब प्रॉफेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा ही शुरू की और अपने शिष्य जो कामयाब हुए, जो उनके जैसे हो गए, अपने रंग में रंग गए, उनको जब मंदुत को मौला फाज़ायुन मौला गदीर के मैदान में मौला अली को अपना नायब और मौला बनाया। तो जब वो नायब मौला बनाए तो अब ये गुरु शिष्य परंपरा ही आगे बढ़ी। लेकिन अल्फाज और लैंग्वेज के वजह से वो लोगों को लगता है कि ये इसी हिंदुओं का है और ये मुसलमानों का ऐसा नहीं है। ये रसूल का जो सिलसिला चला और रसूल ने जो ज्ञान दिया, ये भी गुरु शिष्य परंपरा से ही आया। और उसी तरीके से हमने भी हमको समर्पित हमारे गुरु को देते हुए हमने हमारे, अब ये पीर जो हम लोग बोलते हैं, मुर्शिद जो हम लोग बोलते हैं, ये फ़ारसी अल्फाज है, ये फ़ारसी लैंग्वेज का शब्द है। अगर मैं हिंदुस्तानी अगर हिंदी में बोलना चाहूँ मेरे पीर को तो मैं गुरु ही बोलूँगा, मैं सतगुरु ही बोलूँगा। ये तो अदबन जिस तरीके से हमने कल्चर अपनाया क्योंकि वो बेहतर था, तो इसलिए वो लैंग्वेज वो वर्ड्स अपनाते हैं। तो गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये है। और जैसे ये जो दीपक से दीपक जलते हुए जो लोगों तक पहुँचा, वैसे हम तक ये ज्ञान पहुँचा। तो ये हम इस चीज़ को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएँगे इसको आगे, क्योंकि इससे हम उस दलदल से बाहर निकले तो हम भी इसको आगे पहुँचाएँगे और भी लोग उस गंदे ख्यालात, उस गंदी सोच से बाहर निकले, इंसानियत का काम करें और अपने ह्यूमैनिटी को एक तरजीह दें, ना कि एक कट्टरवादी कोई धर्म का हो, कोई भी हो, वो कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। सबसे पहला इंसानियत ही मजहब है, इंसानियत ही धर्म है, इंसानियत ही पंथ है। आपको उसी को आगे रख के चलना, तो उसी का एक ये जश्न है और ये इसी बहाने से हम लोग सब मिलते एक जगह पे आते हैं।
सदका है और आप ही से हमको मिला है। तो हम आपके बल्हारी हैं, आपके वंदनीय हैं कि आपने हमको दिया। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो ये वो आमिर भाई, आपके हिसाब से तो आपकी एज मतलब एक आपको यंग ही बोला जाए। हाँ बिल्कुल। आगे अभी जो इसके आज 2026-27 में ऐसे प्रोग्राम आप आगे और करते जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक का हमारी हद घर तक थी तो हमने घर तक किया। आज हमारी हद मजबूती हमारे भाइयों की हमारा साथ तो इसलिए हमको मिला क्योंकि हम सुन्नी फिरके से थे और रिजवी मसलक को हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन हमारे दिलों में बहुत कुछ था। और हर एक आदमी अपना जानता है, भले कोई नहीं देखता हो, खुदा देखता हो या ना देखता हो उसका तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो शख्स ज़रूर जानता है जैसे मैं जानता हूँ। तो बहुत कमियाँ थी, भले मैं छोटा था लेकिन ध्यान उस तरफ थे। तो मैंने चूज़ किया कि यार इतने बड़े बड़े नाम हैं, सूफी संतों का देश है, हमने सुना कि हिंदुस्तान फ़कीरों का देश है, तो काश हमें भी एक फ़कीर मिल जाते गरीब नवाज जैसे गरीब नवाज का वो सभी हुआ। तो उन्हीं के आस्थाने में हमने दुआ किया था कि सरकार आपके जैसा फ़कीर हमको मिल जाए जो हमारी ज़िंदगी कामयाब कर दे, तो कुछ बात बने, वरना तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो फॉर्चुनेटली हमको हमारे गुरु मिले, हमने उनके हाथों में अपना हाथ दिया, समर्पित हो गए और उसके बाद हमको सब चीज़ मिला। इतना जहन, क्योंकि उस बंदिश से, उस धार्मिक बंदिश से हम बाहर हुए, आज़ाद हुए, सर्वधर्म समान माने, सबको इंसान माने और इंसान माने और इंसानियत को सबसे अव्वल रखे। और ये इस इंसानियत के चश्मे को मेरे पीरों मुर्शिद ने हमको दिया और उसी नज़र से हम ज़माने को देखा करते और जब देखे तो हर ज्ञान हमको मिला है। ये नहीं कि आज हम लोग इस वस्त्र में है या पीले वस्त्र में है तो ये निस्बती वस्त्र है। वैसे हमारे साथी कोई डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ और बकिया लोग भी सब है, तो सब लोग सब कुछ जानते हैं। प्लस दुनियावी नॉलेज तो मिला ही मिला, जहन हमारा वहाँ पे शार्प हुआ, क्योंकि जैसे आपको एग्जाम्पल दे तो मेडिटेशन वगैरह होता है, उसी तरीके से म्यूज़िक, उसी तरीके से ध्यान लगाना, उसी तरीके से तसव्वुर करना अपने जहन को कॉन्सेंट्रेट करता है और वो बातनी तौर पे अंदर ही अंदर आपको मजबूत करता जाता है। तो उसी तरीके से हमारा दुनियावी इल्म भी बढ़ा और सेल्फ एनलाइटमेंट भी हम लोग हुए कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में जीने की वजह क्या है। जैसे एक आम का पेड़, उसका काम है बीज लगा दिए, पेड़ बन गया, उसका काम है दर रोज़ हर साल फल देना, फल से कौन फैज़ उठाए ना उठाए उसका कोई मकसद नहीं है, और परिंदों को घर देना, छाया देना, और वो देता जाता ज़माने को एक पेड़, और जब सूख जाता तब भी वो लकड़ी देता है ना, तो फ़ायदा। उस तरीके से हमारा क्या काम है एज अ ह्यूमन, हम उनसे भी ऊपर है, वो सिंगल सेंस है, हम सिक्स सेंस वाले। तो हमारा क्या काम है वो हमको पता चला। हमको पता चला कि जैसे एक सिंगल सेंस वाला झाड़ इतना कुछ ज़माने को दे सकता है, तो एक हम लोग एक अशरफुल मखलूक़ात होते हुए, एक इंसान होते हुए ज़माने को हम तो क्या कुछ नहीं दे सकते, बहुत कुछ हम दे सकते हैं। तो वो भी हमको पता चला, हमारा राज पता चला कि हमारे में कितना पावर है। और ये पता चलने के बाद में हम इसी रास्ते पे अभी आगे बढ़े और सूफीज़म में के कश्ती को हम नहीं छोड़ते कि कोई गलत है या कोई सेक्ट गलत है या दूसरी है। ये सब अथाह समंदर है, नॉलेज एक अथाह समंदर है और उसी पे गोता लगाते लगाते इंसान आज यहाँ तक है, चांद तक पहुँच गया और टेक्नोलॉजी में अव्वल है। जो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए अराउंड दी वर्ल्ड हम लोग देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इल्म का समंदर की वजह से हुआ, इंसान इसमें गोता लगाया तो आज हम तक आया। तो वैसे ही ये ट्रेडिशनल इल्म अलग अलग कश्तियों पे है, जैसे हमने सूफीज़म का मौला अली पंजतन की कश्ती पे हम सवार हुए, वैसे ही सनातन धर्म है, वैसे बौद्ध धर्म है, वैसे ही पंजाबी है, वैसे ही दीगर मज़हब है। सब जाके मकसद एक ही मिलता है कि आप क्या हो, आप क्या हो, आपके अंदर नॉलेज की चीज़ है, आप अपने आप को जाने या नहीं जाने, आपने इस संसार को जाना है। मेरे पीरों मुर्शिद ने बोला कि अगर लोग समझ जाए कि खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है, पंजतन क्या है, तो मुसलमान अगर समझ ले तो झगड़ा क्या है, वैसे ही अगर ये ज़माने का नॉलेज अगर समझ ले तो फिर बात ही क्या है, फिर ये आप एक कैद में नहीं रहोगे, फिर आगे बढ़े। ऐसे सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला था कि आपने कोविड-19 में जो आपका फाउंडेशन है, आपने क्या क्या किया था
कोविड के टाइम पे देखो हम लोग छोटे थे, मतलब इतना जहन नहीं था। अभी भी अगर मेरी उम्र तो 27 ही है, तो वो 2-3 साल मतलब 23-25 साल के थे। तो वो टाइम पे हमारा भी नौकरी मतलब घर बैठ गए थे, हमको तो पगार हम लोग को भी नहीं आ रही थी, हमारे साथियों को भी नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ रकम हमारे पास थी। तो कुछ रकम हमारे पास थी तो हम लोग इत्मीनान रखते कि हम लोग घर पे रहेंगे और हम लोग उतना हमारे पास है कि हम लोग खा पी लें। लेकिन हमको पता चला, मेरी अम्मी ने बोला कि सामने घर में एक बच्चा भूखा है, उसको दूध लेने को भी पैसा नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हम लोग इसी को आगे रखते सबसे आगे, तो दिमाग में आया कि आमिर खाली अपना पेट भरना इंसानियत नहीं है, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, आसपास रखना है। और कितने लोग ऐसे हैं। तो मेरे पास जितना रकम था मैं उस चीज़ का राशन लाया, और मैं ये नहीं सोचता कि इतने से क्या आएगा। मैं वो चूड़िया हूँ जिसके चोंच में पानी है और वो बड़ी जंगल की आग बुझाने गया। मैं ये नहीं सोचता कि बुझेंगी या नहीं बुझेंगी, मैंने पानी डाला, लेकिन जब भी तारीख लिखा जाएगा या बात होगी तो बुझाने वालों में हमारा नाम होगा। तो हमने वो जितना भी मेरे पास रकम थी, हमने उसको फ़ौरन अगले मिनट में ऑर्डर किया, राशन आया और हमने उसको तकसीम किया। जितना मेरे पास था मैंने वो बांट दिया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भारत देश से काफ़ी स्टेट से अलग लोग आए हैं। आप न्यूज़ के साई केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि धार्मिक रहो, सब कुछ मानो अपने ही सेक्ट में, सारी चीज़ सही है, लेकिन इंसानियत को सबसे आगे रखो, देश को आगे रखो और उसके बाद धर्म करो, है ना। तो धर्म है इंसान को सोशल बनाने, बहुत अच्छा सोशलिस्ट इंसान बन सकता है धर्म की रूल्स रेगुलेशन से। जैसे मुसलमानों का शरिया रूल्स है और वगैरह वगैरह, जो रसूल ने बताया, उसमें जो फेरबदल हो गई उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो रसूल ने दिया, ज्ञान दिया, वो किया कि आदमी सोशल हो, कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी में रहे, अच्छे से अच्छा बन के रहे, ना। तो वैसा रहो, ह्यूमैनिटी को सबसे अफजल रखो, देश को अफजल रखो, उसके बाद अपने हद में रखो और सबको समान समझो। कोई कम नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए वो बेहतर है, आप हिंदू हो बेहतर हो, आप मुसलमान हो बेहतर हो, आप सूफी हो बेहतर हो, जैसे भी हो बेहतर हो। हर कश्ती जाके सेल्फ एनलाइटमेंट पे जुड़ती है, लेकिन हम जुड़ना चाहिए। अगर हम लोग अगर किसी भी चीज़ को मान लेंगे कि यही सही है तो सत्य नहीं है। सत्य की तलाश करो और उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा है। ये नहीं कि हम लोग इतने साल से करते हुए आ गए और कोई चीज़ प्रूव हो जाता है ना, तो साइंटिस्ट भी पिछला तहरीर छोड़ देता है और आगे मान जाता है। तो वैसा जो नज़र के सामने प्रूव हो जाए तो एक्सेप्ट करो, सत्य एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, अपने आप को उस फनायत में इख्तियार करो। बहुत बहुत धन्यवाद।